बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा वेरिएंस एनालिसिस के बारे में जितने क्वेश्चन हमारे रह गए थे आज हम वो मुकम्मल करेंगे। इससे पहले हमने वेरिएंस एनालिसिस के लिहाज से जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कैप्लन की किट में से, ACCF2 कैप्लन किट में से, तो वो हमने 316 तक मुकम्मल कर दिए थे। आज हम 317 नंबर जो MCQ है वो सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि जी क्या लिखा हुआ है और इसको किस तरह हल करेंगे। आप इसको पढ़ लें, 1 मिनट के लिए पढ़ लें। अच्छा जी, Poly direct labor cost data relating to the last month were as follows. Standard labor cost of actual hours worked, जो एक्चुअल घंटे जो काम किए हैं उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, 1,16,000 है। स्टैंडर्ड और वर्क 30,000 घंटे उन्होंने काम किया है। और स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो है वो 4 पर आवर है। ठीक हो गया। और लेबर रेट वेरिएंस है आपका 5800 फेवरेबल, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है आपका 4,000 पे फेवरेबल। अच्छा, इस सवाल के अंदर उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ पे पर पर आवर। एक्चुअल रेट कितना पे किया है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को सबसे आसान तरीका इसका सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि आप लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो जो डाटा आपके सवाल के अंदर दिया हुआ है पहले उसको पुट कर देते हैं। चलिए मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। मैं इसको LRV लिखता हूँ, लेबर रेट वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या है? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट। अब देखें कि यहां पर हमारे सवाल के अंदर कहीं पर भी एक्चुअल आवर नहीं दी हुई और एक्चुअल रेट भी कहीं नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें स्टैंडर्ड रेट दिया। ठीक हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड और वर्क जो है वो 30,000 दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर वो कहता है कि जो लेबर रेट वेरिएंस है उसका आंसर भी दिया हुआ है। लेबर रेट वेरिएंस का आंसर है 5800 रुपये फेवरेबल। अच्छा, अब जरा 1 मिनट के लिए हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिहाज से, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो डाटा मिसिंग है और उसने डाटा मिसिंग के बारे में ही आपसे सवाल पूछा है। तो मैंने ये कहा कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मुकम्मल जो है वो फार्मूला लिखते हैं और मुकम्मल फार्मूला लिखने के बाद जितनी चीजें हमें अवेलेबल है वो हम नोट डाउन करते रहते हैं और जितनी चीजें हमें मिसिंग है हम उनको मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमारे सवाल के अंदर जो फार्मूला है वो है एक्चुअल आवर्स ज़रब एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये देख लें कि हमारे सवाल के अंदर जो वेरिएंस है वो 5800 रुपये दिया हुआ है और फेवरेबल दिया हुआ है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेंगे ये फेवरेबल क्यों आया होगा। देखें, जब एक्चुअल और एक्चुअल रेट जो है इसका जो भी कोई प्रोडक्ट होगा, जो भी कोई इसकी अमाउंट होगी, ठीक है, ये अमाउंट जो ऊपर वाली अमाउंट है एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा है। ठीक है, मींस कि अगर मैं कहूं कि एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट ये अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट बड़ी है और ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, तो तभी जो है ना वो आपका जो वेरिएंस है 5800 रुपये फेवरेबल वेरिएंस आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपके सवाल के अंदर स्टैंडर्ड रेट $4 है, ये हम कोट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे सवाल के अंदर यहाँ पर
एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं कि एक्चुअल आवर कितने हैं। स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर्स, ये जो लिखा हुआ है ना कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर 1,16,000 रुपये, ये अमाउंट हमारे सवाल में दी हुई है। ठीक है, ये 1,16,000। ठीक हो गया। अब ये जो 1,16,000 है, ये 1,16,000 पे एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आया होगा। तो अगर मैं कहूँ आपको कि इसमें से एक चीज, स्टैंडर्ड रेट जो है ना वो दिया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड रूल के जरिए इसी 1,16,000 को 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपके एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। तो देखिए जरा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1,16,000 तकसीम 4, तो ये आंसर आ जाएगा 29,000। इसका मतलब ये कि हमारे एक्चुअल आवर कितने हैं, 29,000। ठीक है, हमने एक्चुअली तौर पर कितना काम किया है, 29,000 आवर्स काम किया। तो अब देखें कि ये हमारे पास जो माइनस हो रहा था एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, उसका ब्रेकअप हमें मिल गया है। एक्चुअल आवर असल में है 29,000, स्टैंडर्ड रेट है 4। अब देखें उसका आंसर आ गया ये। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर ये वाली ऊपर वाली अमाउंट छोटी हो और नीचे वाली अमाउंट बड़ी हो तो आपका फेवरेबल आंसर आता है। ठीक है, अच्छा, अब फेवरेबल आता है, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट बड़ी है, ये छोटी है, तो इसका मतलब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो ये आंसर बचेगा। तो हम बैकवर्ड रूल चलाते हैं, और बैकवर्ड रूल के जरिए कैसे करेंगे, 1,16,000 माइनस 58,100, तो ये आंसर आ जाएगा 1,10,200। 1,10,200, अब ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक करके देखते हैं, क्योंकि हमने पहले बैकवर्ड रूल के जरिए सवाल हल किया था, अब हम डायरेक्ट रूल से सवाल हल करते हैं, सीधा सीधा सवाल हल करते हैं कि ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट माइनस करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फार्मूले में देखें यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस करते हैं, अगर माइनस करने से आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, तो आपका सवाल सही है। तो करें जरा, 1,10,200 माइनस 1,16,000, आंसर आएगा माइनस में 5800। माइनस में 5800 का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। ठीक हो गया, ये था आपका लेबर रेट वेरिएंस। अब हम करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट। अब ये वाला जो कैलकुलेशन है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की कैलकुलेशन, ये भी बहुत आसान हो गई है। देखिए उसका आंसर उसने दिया हुआ है, उसका आंसर क्या दिया हुआ है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर दिया हुआ है 4,000 फेवरेबल है। हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, 4,000 फेवरेबल जो है वो दिया हुआ है, इसको पुट कर लेते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी कायम कर लेते हैं। क्या होगा कि नीचे वाली अमाउंट जो है वो बड़ी होगी और ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी, इसलिए फेवरेबल आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज हमें दी हुई है सवाल में, स्टैंडर्ड रेट जो है वो दिया हुआ है और स्टैंडर्ड आवर भी दिए हुए हैं, 30,000 घंटे जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको 30,000 घंटों से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 आ गया। और एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये हमने यहां से पिक कर लेना है, और यहां से पिक करेंगे तो कितना बनेगा, 1,16,000। हम इसको 1,16,000 को ऊपर लिख देते हैं। अब देखें जरा, डायरेक्ट रूल से हल करके देखें, 1,16,000 माइनस 1,20,000, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 4,000 आ जाएगा। और माइनस में 4,000 का मतलब क्या है, फेवरेबल। अच्छा, ये बार बार जो है ना माइनस में 4,000 या 5800 माइनस में आ रहा है, और मैं कह रहा हूं कि माइनस का मतलब है फेवरेबल। इसकी असल वजह सुन लें, इसकी लॉजिक सुन लें कि माइनस वाली साइन को जो है ना हम फेवरेबल क्यों कह रहे हैं। ये बात याद रखें कि जब कभी भी कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट वेरिएंस जब कभी भी कैलकुलेट करेंगे, अगर ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी, नीचे वाली अमाउंट बड़ी होगी, तो आंसर माइनस में होगा। और उस माइनस का मतलब ये है कि इतने पैसे जो हैं हमारी बचत हो गई है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इतने पैसे हमारी बचत हो गई है। जो बचत होती है वो आपके प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनती है, जब प्रॉफिट में इजाफे का बायस बनती है तो वो क्या हो जाता है, फेवरेबल।
ठीक हो गया, चल, ये था हमारा। अच्छा, अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ पे पर आवर टू डेसिमल प्लेसेस। वो कहता है कि एक्चुअल रेट जो है ना वो मालूम करके दें। तो एक्चुअल रेट मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, 1,10,000 की जो अमाउंट दी हुई है, 1,10,000 की जो अमाउंट दी हुई है, इसको डिवाइड कर देते हैं इसके घंटों पे, और घंटे कितने, 29,000। ठीक है ना। ये देखें, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1,10,000। ठीक है। तो 1,10,000 को अगेन आप जो है ना वो डिवाइड कर लें 29,000 घंटों पे, तो रेट आ जाएगा 3.8। 3.8 मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1,10,000 हमने एक्चुअली तौर पर लेबर की वेजेस अदा की है। ठीक है, गौर से देखना है आपको। और हमने ये जो वेजेस अदा किए हैं वो 29,000 घंटों के लिए अदा किए। तो जब 29,000 घंटों के लिए ये सारे पैसे अदा किए हैं, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का रेट निकल आएगा 3 रुपये 80 पैसे। $3.8 जो है वो 1 घंटे का रेट निकल आएगा पर आवर। ये है आपका आंसर। और इसको यहाँ पे पुट भी कर लेते हैं, 3.8 पर आवर, ये आपका आंसर है। टू डेसिमल प्लेसेस है, तो फिर इसको 8 के बाद जो है ना जीरो भी लिख देते हैं, 3.80। ये आपका आंसर है। यहां तक देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे। एक सवाल हल हो गया हमारा, आगे चलते हैं। चलें जी, अब 318 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि माइकल हैज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 10,080 घंटे एक्चुअली तौर पर काम किया, और कितनी वेजेस अदा की, 8,770। अब ये बात याद रख लें कि ये जो सिर्फ इतनी सी लाइन का अगर हम फार्मूला बनाना चाहें ना, तो बना सकते हैं। ये देखिए, इसका फार्मूला बताऊं क्या होगा। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट, ये है इसका फार्मूला। ये जो उसने दिया हुआ है, एक्चुअली तौर पर जो है ना वो कितने पैसे अदा किए हैं, 8,770, और कितने घंटे काम किए हैं, 10,080 घंटे काम किए हैं। तो हम मालूम कर सकते हैं कि 1 घंटे का क्या क्या रेट अदा किया होगा। ठीक है, चलें, अब जरा देखते हैं मजीद क्या लिखा हुआ है। इफ द रेट वेरिएंस इज $706 एडवर्स। वो कहता है कि रेट वेरिएंस जो है वो $706 रेट वेरिएंस जो है ना वो एडवर्स है। लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट, अगेन लिखना पड़ेगा। पहले वाला फार्मूला इरेज ना करता ना, तो चलो ये काम आता। और देखिए वेजेस कितनी अदा की हैं, 8,770 वेजेस अदा। ठीक है, माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। अब देखें, इंटरेस्टिंग बात देखें जरा। हमने इस अमाउंट 8,770 में से ये वाली अमाउंट माइनस करनी है, तो हमारा आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है $706। क्या दिया हुआ है, फिर एडवर्स दिया हुआ है। क्या जवाब दिया हुआ है, एडवर्स दिया हुआ है। अब आपके लिए बड़ा ही आसान सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करनी है, और ये अमाउंट सवाल में नहीं दी हुई, तो कोई बात नहीं, आंसर तो दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एडवर्स का मतलब ये है कि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, एक्चुअल रिजल्ट्स ज्यादा हैं। जब एक्चुअल रिजल्ट्स ज्यादा होते हैं, खर्चों के, कॉस्ट के एक्चुअल रिजल्ट ज्यादा होते हैं, तो आंसर अनफेवरेबल होता है या एडवर्स होता है। इसका मतलब ये भी हुआ, दूसरे एंगल से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट छोटी है, इसलिए एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, तो देखें क्या करते हैं, 8,770 माइनस
706, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,064। ये अमाउंट हमारी 8,064 आ जाएगी। अब देखें 8,064 मैंने लिख दिया है ना। अब डायरेक्ट रूल से इसको माइनस करने की कोशिश करें। 8,770 है ऊपर वाली अमाउंट, नीचे वाली अमाउंट कितनी है 8,064, आंसर कितना आ जाएगा 706। और सिचुएशन क्या आ जाएगी, एडवर्स सिचुएशन। ठीक है। अब देखें कि हमारा जो है ना वो लेबर रेट वेरिएंस जो है ना वो कैलकुलेट हो गया। अब हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ जाते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वैसे देखा जाए तो ये सवाल आपको करना चाहिए था। मैं तो जो है ना वो वैसे ही करवा रहा हूँ। एफिशिएंसी वेरिएंस, अब जरा याद करें फार्मूला। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और माइनस करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। और इनको आपस में माइनस करने के बाद आंसर भी सवाल में दिया हुआ है $256 दिए। $256 है। और इसकी सिचुएशन भी देखें क्या है, फेवरेबल है। अब आप गौर से सुनना, फेवरेबल क्यों हुआ होगा। ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी, नीचे वाली अमाउंट बड़ी होगी, और आंसर आपका माइनस में आया होगा। माइनस में आने का मतलब क्या है, अगर कॉस्ट का आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल। और अगर कॉस्ट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है। माइनस का मतलब क्या है कि पैसे कम खर्च हुए हैं, और प्लस का मतलब क्या है, ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में कमी हुई है। प्रॉफिट में कमी हुई तो इसका मतलब क्या है, एडवर्स है। और अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कम पैसे खर्च हुए हैं। कम पैसे खर्च हुए हैं इसका मतलब प्रॉफिट में इजाफा हुआ। प्रॉफिट में इजाफा हुआ तो फिर सिचुएशन का नाम क्या होगा, फेवरेबल। ठीक है। अब देखिए जरा, अगर ₹256 फेवरेबल है और एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट हमसे जो ना पहले भी कैलकुलेट करवा चुका है, वो कितना है 8,064। ठीक है। ये 8,064 जो हमने एज इट इज पुट कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेवरेबल आ रहा है इसका मतलब नीचे वाली अमाउंट बड़ी है ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि 8,064 में 256 जमा कर देते हैं तो फिर हमारी नीचे वाली अमाउंट भी आ जाएगी। 256 जमा 8,064, ये आ जाएगा 8,320। यहाँ पे हम लिखेंगे 8,320। ठीक हो गया। अब हम डायरेक्ट रूल से इसको माइनस करते हैं। ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा या माइनस में आएगा। और माइनस का मतलब क्या है, फेवरेबल। और इसका मतलब ये कि हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की जो कैलकुलेशन हमने की थी, ऊपर वाली अमाउंट और नीचे वाली अमाउंट को जो है ना वो रिवर्स रूल के जरिए कैलकुलेट किया था, वो हमने सही कैलकुलेट किया। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि जो है ना वो वेरिएंसेस क्या हैं और वेरिएंसेस की चीजों को आप टैली करें। आपसे असल में वो ये पूछ रहा है, इफ द रेट वेरिएंस 706 एडवर्स है, एफिशिएंसी वेरिएंस 256 फेवरेबल है, और 5,000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली तौर पर प्रोडक्शन कितनी की थी, 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे। ठीक है। और फिर वो कहता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट। एक यूनिट का प्रोडक्शन टाइम बताएंगे आप। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लें कि ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना एक्चुअल आवर्स, ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है और यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड रेट जो है ना हमने जो है ना वो स्टैंडर्ड आवर हमने मालूम करना है। और हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी प्रोडक्शन की है। अब देख लें कि हमारे इस सवाल के अंदर स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है, ढूंढे जरा। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है हमारे सवाल के अंदर। हाँ चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखें हमारे पास एक्चुअल आवर कितने दिए हुए हैं, ये देखें एक्चुअल आवर दिए हुए हैं 10,080। 10,080 घंटे काम किया, और उसको जरब देंगे, नहीं पता। हम क्या करेंगे, 8,064 को डिवाइड कर देते हैं 10,080 पे, तो आपका स्टैंडर्ड रेट भी आ जाएगा। चलें जी, करते हैं। 8,064 डिवाइडेड बाई 10,080, रेट कितना निकला है, 0.8। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका, 0.8। और भी आपको चीजें मालूम होंगी, मैं आपकी अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे अमाउंट कितनी दी हुई है, 8,770 दी हुई है। एक्चुअल घंटे कितने हैं यहाँ पे, 10,080। 8,770 को 10,080 पे तकसीम करेंगे तो आपका एक्चुअल रेट भी निकल आएगा।
तो अब देखें 8,770 तकसीम 10,080 आपका एक्चुअल रेट निकल आया 0.87। ये क्या लिखेंगे 10,080 और एक्चुअल रेट क्या निकला है 0.87। ये देखिए मैं आपको सारी वर्किंग जो है ना वो करना सीख पा रहा हूँ यहाँ पे। ये आप नोट डाउन कर लें। एक्चुअल आवर कितने हैं सवाल में दिए हुए 10,080 घंटे, लेकिन एक्चुअल रेट हमने खुद मालूम किया है। हमने कैसे मालूम किया है? इसको इससे जरब दें तो ये आंसर आता है। अगर ये चीज ना दी हो तो क्या करेंगे, इसको इस पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.87 जो है ना वो आपका एक्चुअल रेट है। ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है 0.8, आपकी घंटे कितनी है 10,080। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, अभी भी आपके सवाल का जवाब नहीं है। वो कहता है कि जी 5,000 यूनिट बनाए हैं। अगर 5,000 यूनिट बनाए हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर जो हैं वो कितने बन जाएंगे स्टैंडर्ड आवर्स। देखिए जरा, 8,320 को डिवाइड करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना निकल आएगा। अभी हमने स्टैंडर्ड रेट किया है 8.8। ठीक है, अब क्या करेंगे 8,320 को, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आता है, इसको इस पे तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें जरा, 8,320 तकसीम 0.8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,400। ये हमारा 10,400 है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस 10,400 का मतलब क्या है। इस 10,400 का मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड टाइम है। हमने इस स्टैंडर्ड टाइम के जरिए 10,400 घंटों के जरिए 5,000 यूनिट बनाए हैं। अगर 5,000 यूनिट बनाए हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना खर्च हुआ होगा, एक यूनिट के ऊपर कितना स्टैंडर्ड टाइम खर्च हुआ होगा। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5,000 यूनिट्स पे। 5,000 यूनिट्स को तकसीम कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 10,400 तकसीम 5,000। ये आंसर आ जाएगा 2.08। 2.08। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10,400 तकसीम 5,000 यूनिट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट के ऊपर हमने कितना टाइम खर्च किया है 2.08 आवर्स। 2.08 घंटे हमने जो है वो टाइम खर्च किया है। और ये देखें उसके लिहाज से हमारी कौन सी ऑप्शन क्लिक हो रही है, डी ऑप्शन क्लिक हो रही है। आपकी जो ऑप्शन नंबर डेल्टा है 2.08 आवर्स को क्लिक हो रही है। मैं आपको दोबारा सिखा देता हूं। आपने क्या करना है, 8,320 को तकसीम करना है 0.8 पे। 0.8 पहले से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जब इस पर डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल घंटे, आंसर आ जाएगा कि हमने 10,400 घंटों में जो है ना वो काम मुकम्मल किया है। और कितना काम मुकम्मल किया है, 5,000 यूनिट बनाए हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर 10,400 घंटे इस्तेमाल किए हैं और 5,000 यूनिट बनाए हैं तो फिर एक यूनिट के ऊपर कितने घंटे खर्च किए होंगे। हम क्या करेंगे, टोटल घंटों को टोटल यूनिट्स पे तकसीम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2.08। और इसका मतलब ये है कि हमने एक यूनिट के ऊपर 2 घंटे और 0.08 आवर्स जो है वो खर्च किए। ठीक हो गया, और ये चलिए चलेंगे, ये मुकम्मल हो गया। आगे चलते हैं, 319 की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, 319, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस? लो जी, हमारे पास जो है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला पहले से लिखा हुआ है। बस इसकी कुछ चीजें जो है ना हम इरेज कर देते हैं ताकि जो है वो हमें ना नया सवाल का डाटा जो है वो मिल जाए। चैलेंज, ये सारा पुराना सवाल का डाटा है, ये तो इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, बल्कि ये भी इरेज कर देता हूँ, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज कर लेंगे। ये भी इरेज कर देता हूँ, और ये भी छोटी छोटी अमाउंट जो है वो निकली हुई है, ये वाली अमाउंट, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूले की जरूरत है। चलें जी, अब देखते हैं जरा। तो कहता है कि एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर प्रोडक्ट सी जे इज एज फॉलोज। डायरेक्ट लेबर 0.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 12।
वो कहता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, आधा घंटा लगता है। 0.5 आवर्स का मतलब क्या है, आधा घंटा। और एक घंटे की वेजेस कितनी है, अगर पूरा एक घंटा काम करते तो कितनी वेजेस अदा करते, 12। लेकिन अब चूंकि जो है ना एक यूनिट जो है ना वो 0.5 आवर्स में बन रहा है, तो फिर एक यूनिट की कितने पैसे अदा करेंगे, $6 एक यूनिट की अदा करेंगे। हम दो तरीकों से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि आधे घंटे के पैसे कितने बनते हैं, तो आप कहेंगे $6। लेकिन जब वो कहेगा ना कि जी एक घंटे एक एक यूनिट के जो है ना वो कितने पैसे बनते हैं, तो आप कहेंगे ₹6। ठीक हो गया। तो दोनों तरीकों से जो है ना वो बात सही है। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। 710 यूनिट ऑफ द CJ वर प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड एंड स्टाफ वर्क 378 आवर्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 4725। वो कहता है कि 710 यूनिट बनाए हैं और 378 घंटे काम किया है। एक्चुअली तौर पर 710 यूनिट बनाए हैं और 378 घंटे काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 710 यूनिट बनाने के लिए 378 घंटे खर्च किए एट ए कॉस्ट ऑफ 4725। और उसके ऊपर कितने पैसे अदा किए हैं, 4725 अदा किए। ऑफ दीज आवर्स 20 वर लॉस ड्यू टू द मटेरियल शॉर्टेज। वो कहता है कि मटेरियल शॉर्टेज की वजह से जो है ना ये नुकसान हो गया। ठीक है। अब जरा देखते हैं, मैं ये फार्मूला पूरा कर लेता हूँ ताकि जो है वो इसकी वर्किंग अगर हमें करनी पड़ जाए तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये फार्मूला मुकम्मल है। अब जरा देखें कि आपने यहाँ पर इस सवाल के अंदर पूछा कि अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा हुआ है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए आपने कितने घंटे काम किया। आपने एक्चुअली तौर पर तो 378 घंटे काम किया, लेकिन उसमें से 20 घंटे तो आप बेकार बैठे रहे, आइडल बैठे रहे, क्योंकि वो लाइट चली गई थी और लाइट जाने की वजह से जो है ना वो आपने वेजिस तो अदा की अपने मजदूरों को। लेकिन आप जब जिस वक्त स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, वेरिएंस एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि एक्चुअली तौर पर हमने काम कितना परफॉर्म किया। तो हमने 378 घंटे काम परफॉर्म नहीं किया, बल्कि इसमें से 20 घंटे की वो वेजेस हैं जो कि जो है ना लाइट जाने की वजह से मजदूरों को अदा की। तो एक्चुअली तौर पर आपने कितना काम किया, 378 माइनस 20, 358 घंटे आपने काम किया। यहाँ पे लिखेंगे आप 358 घंटे। स्टैंडर्ड आवर्स क्या लिखेंगे आप, 358 घंटे। ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट क्या दिया हुआ है आपके सवाल के अंदर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स। एक घंटे का रेट कितना दिया हुआ है, ₹12। एक घंटे का कितना रेट है, 12, तो इसको हम 12 से जरब दे देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 358 × 12 आंसर आ जाएगा 4296। 4296। तो एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर तो 378 ही है। तो हमने क्या करना है, 378 यहां पे लेने हैं और स्टैंडर्ड रेट कोई 12। स्टैंडर्ड क्या होगा, 12। ठीक है। 378 जरब, अच्छा, एक्चुअल आवर्स, हाँ, 378 जरब 12, ये बन जाएगा एक मिनट। 710 जरब 0.5 जरब 12। हाँ, अच्छा जी, छोटी सी जो है ना वो रिजेम्बलेंस हो गई है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड आवर हैं वो हैं, एक स्टैंडर्ड आवर्स 710 यूनिट बनाए हैं हमने। ठीक है। 710 यूनिट मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई हमने स्टैंडर्ड रेट कितना अदा किया है, 12। तो ये कितने पैसे बन जाएंगे, स्टैंडर्ड 710 जरब 0.5 जरब 12, ये पैसे बन जाएंगे 4260। ये बन जाएगा 4260।
थोड़ी सी करेक्शन कर लें, 4260, और यहाँ पर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्या होगा, 358 घंटे मल्टीप्लाई बाई 12। अच्छा जी, 358 × 12, ये हो जाएगा 4296। बस वो फिगर को जो है ना वो हमने बस ऊपर नीचे लिख दिया है, बाकी सारा कुछ सही है। अब देखिए जरा, आपके एक्चुअली तौर पर कितने पैसे जो है ना वेजेस के पैसे थे, 4296, और स्टैंडर्ड क्या कहता है, 4260। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज्यादा पैसे अदा किए, और ज्यादा कितने पैसे अदा किए हैं, 4296 माइनस 4260, आपने 36 रुपये ज्यादा अदा किए। और 36 रुपये ज्यादा अदा करने का मतलब क्या है, एडवर्स। क्या है, एडवर्स। लेकिन इसके लिहाज से कौन सा आंसर बनता है, चार्ली आंसर बनता है। इसका आंसर क्या होगा, आपने किसको क्लिक करना है, चार्ली को। और इसका जो आंसर एज इट इज है वो 36 एडवर्स है। ठीक हो गया, ये हमारा सवाल। असल में इसमें हमें लेबर रेट वेरिएंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें जी, 320 की तरफ मूव करते हैं। जी, 320 में भी कौन सी बातें कर रहा है, वेरिएबल एफओएच वेरिएंस की बातें कर रहे हैं। चले जी, इसको तो हम फिलहाल इरेज कर देते हैं। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये वाला, और ये वाला। चले, क्या क्या पूछ रहे हैं हमारे से। वो कहता है कि अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, द फॉलोइंग डिटेल आर फ्रॉम द कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट। वो कहता है कि डायरेक्ट लेबर 10 घंटे काम करती है, और 1 घंटे का रेट कितना है, 5 पर आवर। ठीक है, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे की वेजेस कितनी अदा करते हैं, $5। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट की लेबर कॉस्ट कितनी है, 10 × 5 50 रुपए। 50 रुपए लगेंगे और एक यूनिट बनेगा, ये लेबर कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में भी ऐसी है कि 10 घंटे लगेंगे, लेकिन रेट क्या लगेगा, 1.5। ठीक हो गया, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमारी वेरिएबल एप्रोच कॉस्ट कितनी है, $15, और एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर कॉस्ट कितनी है, $50। चले आगे चलते हैं। द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द लास्ट पीरियड आर, एक्चुअल रिजल्ट्स ये थे, 500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। एक्चुअली तौर पर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 500 यूनिट। और लेबर ने कितने घंटे काम किया, 4800 घंटे काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कैलकुलेशन करें, 500 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे बनते हैं, स्टैंडर्ड घंटे कितने बनते हैं, 500 जरब 10, 5000 घंटों में काम मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन मजदूरों ने कितने घंटे में काम मुकम्मल किया, एक्चुअली तौर पर 4800 घंटों में काम किया। इसका मतलब उन्होंने 200 घंटे बचा दिए। एक लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने 200 घंटे बचा दिए। इसका मतलब है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल। आंसर क्या होगा, फेवरेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं, मजीद देखते हैं। फिर कहता है कि लेबर के बाद जो है ना वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो 7700 है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल एफओएच जो एक्चुअल एफओएच है, वेरिएबल एफओएच वो 7700 है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, व्हाट आर द वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। लो जी, लेबर ओवरहेड, बल्कि वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और फॉर्चुनेटली इसका जो फार्मूला है बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने लेबर रेट वेरिएंस में यूज किया था। और वो फार्मूला क्या था, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट
माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। चलें जी, अब इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सा डाटा हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ है। वो कहता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो तो 1700 हैं। एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट का मतलब क्या होता है, ये आपका इतने पैसे खर्च हो गए हैं। और एक्चुअल आवर्स कितने लगे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल आवर लगे हैं, हाँ, एक मिनट, एक्चुअल आवर लगे हैं 4800 घंटे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4800 घंटे एक्चुअल आवर की जगह पे। और स्टैंडर्ड रेट क्या दिया हुआ है, यहां से देखें स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट है 1 रुपये 50 पैसे। तो हम इसको 1 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखें, आपके एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट है 1.5 और एक्चुअल आवर कितने हैं 4800, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। अब जरा देखें, एक्चुअली तौर पर कितने पैसे अदा किए हैं 7700, बनते कितने थे 7200, हमने ज्यादा अदा किए। एक्चुअली तौर पर कितने अदा किए हैं 7700 अदा किए हैं ना, तो इसका मतलब हमने पैसे ज्यादा अदा किए हैं, और पैसे ज्यादा अदा किए हैं, बनते कितने थे 7200, इसका डिफरेंस लिया तो आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है। और मैंने क्या बताया हुआ है कि एक्सपेंस के मानों में या कॉस्ट के मानों में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, एडवर्स वेरिएंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस जो है ना वो 500 एडवर्स है। अब जरा ढूंढने इस एक्सपेंडिचर वेरिएंस की भी जो है ना वो चार ऑप्शन दी हुई हैं। हमारा आंसर किससे जो है ना वो क्लिक कर रहा है, $500 एडवर्स। और कोई भी जवाब जो है ना $500 एडवर्स नहीं, ये फेवरेबल है, इसको छोड़ दें। ये 300 तो है ही नहीं हमारा जवाब, और ये 300 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल हमारा जो आंसर है वो क्या है, चार्ली है। लेकिन अभी हमारा एक और आंसर रहता है, और वो क्या रहता है, लेबर वेरिएबल एफ ओ एच एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एफ ओ एच एफिशिएंसी वेरिएंस। चलेंगे, अब इसका फार्मूला लिखते हैं, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मीन्स 4800 ज़रब 1.5, 4800 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आंसर आ जाएगा 7200। और स्टैंडर्ड आवर क्या है, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रेट लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड आवर का मतलब है कि 500 यूनिट बनाने थे और एक एक यूनिट 10 घंटे में बना था, तो स्टैंडर्ड आवर कितने हो गए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको, 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 रुको। हाँ, ठीक हो गया, 500 ज़रब 10, ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5। अब जरा इन सारों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे बताएं क्या बना, 500 ज़रब 10 5000 हो गया, 5000 ज़रब 1.5 7500 आ गया। अब जरा देखें, ये है 7500, नीचे वाली अमाउंट कितनी है 7500, माइनस कर दें तो आंसर बचेगा 300 रुपये नेगेटिव साइन के साथ। और मैंने कहा हुआ है कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। चलें जी, अब एफिशिएंसी वेरिएंस का जवाब भी ढूंढते हैं, ये 300 फेवरेबल है, बिल्कुल इसके सामने 300 रुपये फेवरेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लेबर वेरिएबल एफओएच एक्सपेंस वेरिएंस वो 500 एडवर्स है और एफिशिएंसी वेरिएंस 300 फेवरेबल। तो इस लिहाज से हमारा आंसर जो लॉक होता है वो है चार्ली। चले, यहां तक देख लें, इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। चलें जी, हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है। हाँ चलें, ये वाला जो एमसीक्यू है इसके लिहाज से नया फार्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं सारी चीजों को इरेज कर रहा हूँ।
चलें 321, अ कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये बात आपने नोट डाउन रखनी है इस सवाल को हल करने से पहले कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द लास्ट मंथ। ये पिछले महीने का डाटा है। देखें, एक है बजटेड डाटा और एक है एक्चुअल डाटा। वो कहता है कि जी स्टैंडर्ड एंड सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं, 1000। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, बजटेड सेल कितनी है 1000, और एक्चुअल सेल कितनी है 900। यहीं पे मैं आपको जो है ना थोड़ी सी चीज बताता हुआ जाता हूँ ताकि हमको ये सवाल करना मजीद आसान लगे। इस सवाल के अंदर हमने बजट बनाया था कि हम 1000 यूनिट बेचेंगे, लेकिन एक्चुअली तौर पर जिसे बेचे तो पता चला 900 यूनिट बेची हैं। इसका मतलब है कि हमने 100 यूनिट कम बेचे हैं। जब 100 यूनिट कम बेचते हैं तो ये बात याद रख लें कि वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो एडवर्स आता है। उसका जो वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर एडवर्स आता है। मजीद सुन लें कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर एडवर्स आएगा क्योंकि कम सेल की है। कम सेल की वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट भी कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा वेरिएंस आएगा, एडवर्स वेरिएंस आएगा। ये तो पहले पहले ही पक्का कर लेना हमें। और आगे अभी सवाल हल भी नहीं किया, हमें पहले पता चल गया है कि हमारा जवाब जो है वो एडवर्स आएगा। चलें मजीद देखें। सेलिंग प्राइस कितनी है, $50, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 39। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड। और एक्चुअल कितना है, 52 और 40। लेकिन एक बात याद रखें कि जब कभी भी सवाल के अंदर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट लिया जाता है। और हमारे सवाल के अंदर स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 11। 50 में से 39 माइनस करें तो स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 11। अब आ जाए सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए, अभी तक मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है ना मैंने आपको समझानी थी। मैंने आपको जो है ना वो बतानी थी कि जो है ना वो इन चीजों को इस तरीके से मैनेज करते हैं। वट वॉज द एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरियंस। देखिए, वो खुद भी कह रहा है कि एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बताएं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी पता चल गया है, जाहिर है उनको तो पता है, उन्होंने तो बुक लिखी हुई है। उनको भी पता है कि कम सेल करते हैं तो एडवर्स वेरिएंस आता है। ये बात तो क्लियर होगी अब आपको। अब आपको जो है ना वो बारीकियों में भी बात सोचना जो है ना वो आ गया है कि अगर आपकी एक्चुअल सेल कम है, बजटेड सेल ज्यादा है, आपने एक्चुअली तौर पर कम सेल की है, कम सेल करने की वजह से आपके प्रॉफिट में कमी आएगी। प्रॉफिट में कमी आएगी तो फिर वो कौन सा वेरिएंस कहलाएगा, एडवर्स। अब आ जाए जरा, हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, दो वी आ रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फार्मूला क्या होगा, आपकी एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल माइनस बजटेड सेल। ये फार्मूला आपका मुकम्मल होगा। इनका डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्रॉफिट से। बजटेड प्रॉफिट, मैं PRO लिख रहा हूं। बजटेड प्रॉफिट हमारा कितना है, $11। ठीक है, हमारी एक्चुअल सेल कितनी है, 900 यूनिट, और बजटेड सेल कितनी है, 1000। अब जरा एक चीज मजीद देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बनती जा रही हैं। 900 में से 1000 यूनिट माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 यूनिट माइनस में। 100 यूनिट माइनस में आ जाएगा, और 11 से जरब देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1100। 1100 माइनस का मतलब क्या हुआ, अब ये चूंकि माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कौन सा वेरिएंस है, एडवर्स वेरिएंस है। ठीक हो गया कि आपने 1100 रुपये प्रॉफिट में कमी का बाइस बनाया है, आपने कम सेल की है ना, तो कम सेल की वजह से आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है ना वो $1100 है, और ये एडवर्स है। तो यहाँ पे आप क्या जवाब लिखेंगे, एडवर्स उसने पहले से लिखा हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पे 1100 कर देंगे। चलें सवाल मुकम्मल। ये फार्मूला आपने याद रखना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का, सबसे आसान फार्मूला मैंने आपको बताया। एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाई बजटेड प्रॉफिट, इसमें अमाउंट ए पुट करेंगे, आपका जवाब आ जाए। चले जी, उतनी देर में आप जो है वो नेक्स्ट सवाल पढ़ें, मैं आपका वेट करूंगा। ये लें 322 पढ़ें जरा, मैं उतनी देर में रेस कर दूं।
अच्छा जी, वो कहते हैं द कंपनी ऑपरेट्स स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, ले जी ये नोट कर लें, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं। लास्ट मंथ एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाज 2% बिलो द बजटेड। वो कहते हैं कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो है ना वो 2% कम है। इट मींस कि एक्चुअल ओवरहेड 98% है और बजटेड ओवरहेड कितने हैं, 100% है। और वो कहना चाह रहा है एंड फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज 1250। लो जी, ये वाली चीजें तो बहुत आसान हो गई। वो कहता है कि जी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है आपका, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसका फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान फार्मूला है। आप याद करेंगे आपको भी बहुत आसान लगेगा। एक्चुअल फिक्स एफओएच, एक्चुअल, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच माइनस बजटेड फिक्स एफओएच, बजटेड फिक्स एफओएच। ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो बाकी क्या बचता है, वेरिएंस बचता है। अब जरा गौर से सुनना है आपने, आपके फिक्स एफओएच जो हैं वो 98% है। ये थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, क्यों है, क्योंकि वो खुद कह रहा है, पढ़े दोबारा, लास्ट मंथ एक्चुअल फिक्स एफओएच वाज एक्सपेंडिचर वाज 2% बिलो द बजटेड, बजट से जो है वो क्या थे, 2% कम थे। तो बजटेड खुद क्या हुआ, 100%, एक्चुअल क्या हुआ, 98%, और फिर वेरिएंस क्या हुआ, 2%। अब जरा एक मिनट के लिए मजीद गौर करें कि वेरिएंस जो है वो 2% है, वेरिएंस 2% है, और हमें उसने बताया है कि वेरिएंस जो 2% है उसकी अमाउंट बनती है 1250। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, वेरिएंस वाज 1250। अब हम क्या करेंगे, इस 2% का मतलब है कि 1250 खुद 2% के बराबर है। अगर मैं ये कहूं आपको कि इसी 1250 के जरिए 98% की अमाउंट मालूम करे हो और 1250 के जरिए 100% की अमाउंट मालूम करो, तो कैसे मालूम करेंगे, मैं थोड़ी सी वर्किंग करके दिखाता हूं आपको। 1250 खुद है 2% के बराबर। अगर इसी के जरिए 98% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जिस चीज को मालूम करना होता है उसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, 98 को ऊपर लिख देंगे और 2% को नीचे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है। 1250 मल्टीप्लाई बाई 98 तकसीम 2, आंसर आ जाएगा 61,250। अब जरा गौर से देखें, आपके फिक्स एफओएच, एक्चुअल फिक्स एफओएच कितने हैं, 61,250, 61,250। अच्छा, लेकिन हमें 100% वाली अमाउंट तो नहीं पता, हम 100% वाली भी मालूम कर लेते हैं। अगेन क्या करेंगे, 1250 मल्टीप्लाई बाई 100, जो चीज चाहिए होती है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो मालूम होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, और ये 2% से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 62,500, मेरा ख्याल है। चेक कर लेते हैं, 1250 ज़रब 100 तकसीम 2, आंसर आ जाएगा 62,500। ये हम पुट कर लेते हैं। अब ये देखें कि पुट करने के बाद अब हम एक्चुअली तौर पर इसका डिफरेंस लिखते हैं। 61,250 माइनस 62,500 करें, अगर आंसर 1250 आ रहा है तो इसका मतलब हमने सारी कैलकुलेशन सही की है। माइनस 61,250, देखिए आंसर आ रहा है 1250 और वो क्या आ रहा है, एडवर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जरा, वो पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट मंथ। एक्चुअल एफओएच कितने हैं, तो आप कहेंगे 61,250, और इस लिहाज से हमारी कौन सी ऑप्शन क्लिक कर रही है, अल्फा ऑप्शन आपकी क्लिक कर रही है। चलें जी, यहां तक इसको नोट करें, आगे चलते हैं।
ताकि हमारा सवाल मजीद आगे बढ़ जाए। ये तो बहुत सारे रहते हैं अभी, और अभी से ही मैंने देखा है कि कितने मिनट गुजर गए हैं। 49 मिनट तो गुजर चुके हैं। 49 मिनट में आपने, मेरा ख्याल है, 317 से लेकर 322 तक सवाल लिखे हैं। 6 सवाल सारे हल किए हैं। इतनी कम स्पीड है आपकी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाए ना। ओहो, मेरी स्पीड कम है। मेरी स्पीड क्यों कम है? मेरी स्पीड आपकी वजह से कम है। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ। आप जो है वो मजे मजे से सुन रहे हैं, मैं मजे मजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी। 323 पढ़ते हैं और उसका जवाब लेते हैं। पहले आप पढ़ लें। हाँ, 323। ठीक है। 324। वो कहता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस इन सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय। वो कहता है कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जरा फार्मूला याद करते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, एक्चुअल सेल का ए सेल लिख रहा हूं माइनस बजटेड सेल। दोनों को ब्रैकेट लगा के बंद कर देता हूं, और इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे करते हैं। पहली बात ये कि यहाँ पे आप चेक करें कौन सा मेथड यूजर है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजर है, तो यहाँ पे लफ्ज लिखेंगे बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से। अच्छा, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट कहूं या सिर्फ बजटेड प्रॉफिट कह दूं, एक ही मतलब है। अब जरा ढूंढें हमारा इन चार के चार ऑप्शंस में से ये वाली जो बात मैंने लिखी है, क्योंकि उसने कहा है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा बजटेड प्रॉफिट या बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ढूंढें इसमें से कौन सा है। तो इस लिहाज से स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये भी नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ये है। स्टैंडर्ड कहें या बजटेड कहें, बजटेड प्रॉफिट कहें, ये एक ही बात है। तो इस लिहाज से हमारी ऑप्शन सी जो है वो क्लिक करती है। आप भी इसको जो है ना वो लॉक कर लें। ये थ्योरेटिकल सा सवाल था, लेकिन था मजेदार सवाल कि वो फार्मूले के अंदर आपसे पूछ रहा है कि फार्मूले में कौन सी चीज पुट होती है, तो आपने कहना है बजटेड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड प्रॉफिट। चलें जी, आगे चलें। और इसी तरीके से अल्फा भी गलत है, बीटा भी गलत है, और डेल्टा भी गलत है। और कौन सा जवाब जो है ना वो सही है? चार्ली। चलें जी, आगे चलें। 324 पढ़े। जल्दी जल्दी पढ़ें, जल्दी जल्दी हल करें, ताकि जो है ना वो ये मुकम्मल हो। और मेरा ये आज आखिरी लेक्चर है। मैंने इससे पहले जितने भी टॉपिक थे, जितना भी जो है वो पढ़ाना था पढ़ा दिया। आज मैं आखिरी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और वो टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद हमारी आज की आखिरी क्लास होगी, इसके बाद हमारी क्लासेस नहीं होगी, और हमारा सिलेबस हर लिहाज से मुकम्मल हो गया है। मैंने आपको सिलेबस साथ साथ रिव्यू करता रहा हूँ कि जी मैंने एक एक चीज, एक एक लाइन जो है वो सिलेबस की मैंने कवर की है, ताकि स्टूडेंट्स को ये गिला ना रहे कि जी सर ने कोई चीज जो है वो छोड़ दी है। कोई चीज नहीं छोड़ी, सारा कुछ पढ़ाया है। आप इस इन लेक्चर्स को जो है ना वो बार बार सुने, और बार बार जो है ना समझें। और आप इसके एमसीक्यूज भी हल करें, इसके एमटीक्यूज भी हल करें, शॉर्ट क्वेश्चन हल करें जिस तरह कहते हैं, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ मैंने करवाए हैं। तो आपकी ये एक मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इससे बाहर कोई तैयारी नहीं है। अगर यही लेक्चर आप सुन लें, और आप इन लेक्चर्स के मुताबिक जो है वो एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन और एमटीक्यूज कर लें, तो आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरिट सर्टिफिकेट या स्पेशल सर्टिफिकेट लेने की काबिल भी हो जाएगी। चलें जी। 324 अब बिजनेस यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग टू कैलकुलेट वेरिएंस। वो कहता है कि जी हमारी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है
और फिर वो क्या कहते हैं, इफ दे वर टू यूज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर उनको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना पड़ जाए, द करंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वुड बी, वो कहते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो क्या होगा। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ आते हैं ना, तो आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हायर होता है। क्यों हायर होता है, आपको उसकी वजह बताऊं, मैं वजह बताता हूं आपको, कंपैरेटिव स्टडी करके बताता हूं आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला कुछ इस तरह लिखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू एक्चुअल सेल, मैं ए एस लिख रहा हूं, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, बजटेड सेल, और दोनों को ब्रैकेट के साथ क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई करती हैं। किससे मल्टीप्लाई करती हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं, बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। और जिस वक्त हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं, तो फिर हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। और बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है वो हमारी ज्यादा होगी। तो वो कहता है कि जी क्या होगी, अल्फा में कह रहा है हायर और द सेम, बिल्कुल ठीक है, हायर ही होगी या बराबर होगी। और बीटा में लोअर कह रहा है, बिल्कुल गलत है। सेम कह रहा है, गलत है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में और ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क होता है, ठीक है। और डिफरेंट बट नॉट एबल टू से हायर और लोअर, ये भी गलत कह रहा है। तो हमारा जवाब क्या है, अल्फा है। ठीक हो गया, तो अल्फा को लॉक करते हैं। तब तक के लिए जो है ना वो हम आगे चलते हैं। ये फार्मूले नोट कर लें, ये इस तरह जो है वो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें, वो कहते हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द क्वेश्चन नंबर 325 एंड 326। वो कहता है कि जो जो नीचे नीचे दिया गया डाटा है वो 325 का जवाब भी देगा और 326 का जवाब भी देगा। देखिए जरा कैसे है, इसको हल करके देखते हैं या इसको पढ़ के देखते हैं। ये लें, द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज 50 पर यूनिट। वो कहते हैं कि एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 50 पर यूनिट। और ये 50 पर यूनिट कैसे कैलकुलेट किया है, वो कहता है कि जी एक यूनिट को बनाने के लिए 12.5 kg जो है वो रॉ मटेरियल यूज होगा, और 1 kg की कीमत है $4। तो क्या करेंगे, 12/5 जरब 4 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा यूनिट बनाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, $50 खर्च करने पड़ेंगे। और कितनी क्वांटिटी खर्च करनी पड़ेगी, 12.5 kg। और 1 kg की कीमत कितनी होगी, $4 पर kg। Last month, the actual month paid for the 45,600 kg of the material purchase and used was 1,73,280। और यूज कितना हुआ है, $1,73,280 की अमाउंट का यूज हुआ है। एंड द डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज 15,200। लो जी, उसने यूजेज वेरिएंस का आंसर भी दे दिया है आपके लिए, छोटी सी हेल्प उसने बना दी है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, मटेरियल MUV लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं, मटेरियल, M से मटेरियल, U से यूजेज और V से वेरिएंस, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, या स्टैंडर्ड प्राइस कह लेते हैं, ठीक है। और माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए जरा, मैं जरा फार्मूला चेक कर लूं। हाँ, पूछ क्या रहा है, मैं ये भी आपको जो है वो यहाँ पे बात कर देता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ले 325 में प्राइस वेरिएंस है, और 326 में व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट मंथ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है। चले, मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे, मटेरियल MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस। अब देखिए जरा, मैं जरा फार्मूला चेक कर लूं। हाँ, पूछ क्या रहा है, मैं ये भी आपको जो है वो यहाँ पे बात कर देता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ले
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जरा। हाँ, 25। वो कहता है कि एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस जो है वो खुद कह रहा है 1,73,280 रुपए का हमने पैसे खर्च किए हैं। 1,73,280, ये है हमारा एक्चुअल। हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा है उसके पैसे अदा किए हैं। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, और वो कितना है 1,73,280। और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, हमने एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 45,600 एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी है, 45,600 kg। ठीक है, ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 45,600 kg। और 1 kg की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 4। कि जैसे जैसे डाटा लिखा हुआ ना वैसे वैसे पुट कर दें। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो दिया हुआ है कि हमने लास्ट मंथ एक्चुअली तौर पर कितनी जो है ना क्वांटिटी खरीदी है, 45,600 kg खरीदी है। और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है, तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस कहाँ से उठाई है, इस यहाँ से उठाई है, और इसको 4 से जरब दे दिया है। ठीक है, अब इसको जरब देने के बाद आंसर को यहाँ पे माइनस करने के लिए रख देते हैं। तो 45,600 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 1,82,400। 1,82,400। और ये आंसर क्या आ जाएगा, अगेन ऊपर वाली अमाउंट छोटी है, इसका मतलब खर्चा कम किया है। और हमने बजट कितना रखा हुआ था, 1,82,000। ठीक है, तो माइनस करते हैं 1,73,280, और ये आ जाएगा 9120 रुपये। 9120 रुपये। अब बताएं ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पहले मैं भी बता देता हूँ आपको, ये फेवरेबल है। क्यों, हमने बजट रखा हुआ था 1,82,400 रुपये का, लेकिन हमने पैसे कम खर्च किए हैं, 1,73,280। हमने पैसे कम खर्च किए हैं, कम खर्च करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट में इजाफे का बायस बन गया। और प्रॉफिट में इजाफे का बायस कितनी अमाउंट से बना है, 9,120 रुपये से। और फिर अगर चूंकि पैसे बचाए हैं तो फिर इसकी सिचुएशन क्या होगी, फेवरेबल सिचुएशन। अच्छा जी, ये बात हो गई। हमने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। प्राइस वेरिएंस का आंसर क्या है, सी। 25 का जवाब क्या है, 9,120 रुपये एडवर्स। ठीक है, चले। अब 326 पढ़ते हैं। व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट मंथ। एक्चुअली तौर पर कितनी प्रोडक्शन की है, एक बात जेन में रख लें कि जिस वक्त हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे लफ्ज यूज करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। देखिए आपने यहाँ पर, हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई, अच्छा जी, आपका यूजेज वेरिएंस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 15,200। ये मैं पुट कर देता हूँ ताकि आपको मैं बहुत आसान से मेथड से समझा सकूं। 15,200 क्या है, एडवर्स है। आप जरा सोच कर बताएं, एडवर्स जो है वो कब होता है, जब ऊपर वाली अमाउंट जो है वो बड़ी हो, नीचे वाली अमाउंट छोटी हो, तो फिर क्या होता है, एडवर्स होता है। अब जरा देखें कि हमने हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ये तो हमने यहां पर भी यूज की हुई है। इसी को यहीं से ना उठा लें, 1,82,800, 82,400, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस तो हमने पहले से ही मालूम किया हुआ है, उसको हमने यूं ही उठा के रख दिया। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल स्टैंडर्ड प्राइस, ये कोई डाटा सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास एक हिंट है इसको हल करने का। अगर इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस होती है जो कि नहीं दी हुई, तो आंसर ये आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से ये माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो जरा देखें, 1,82,400 माइनस 15,200, आंसर कितना आ गया, 1,67,200। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, 1,67,200। ये हमें नीचे वाली अमाउंट भी मिल गई। ठीक हो गया। अब आपसे अभी अभी भी आपका सवाल का जवाब जो है ना वो अभी तक नहीं आया। वो कहता है, सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो कहता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या थी महीने में। तो ये बात याद रख लें कि ये जो 1,67,200 है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया है।
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,67,200 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को, ये तो सवाल में नहीं दिया हुआ, यही तो पूछ रहा है हमारे से कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, तो हम हमारे पास से स्टैंडर्ड प्राइस जो है ना वो दी हुई है, वो दी हुई है 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर कोई ऐसी अमाउंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी की सूरत में जिसको हम जरा देते हैं 4 से, तो आंसर कितना आता है, 1,67,200 आता है। हम क्या करेंगे, इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को इस अमाउंट पे तकसीम कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो जरा करते हैं, 1,67,200 तकसीम 4 करेंगे तो आंसर आ जाता है 41,800। हमने 41,800 केजी यूज किया है। अगर 41,800 केजी यूज किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसके जरिए यूनिट कितने बनाए, इसी 41,800 केजी को 12.5 पे तकसीम कर देते हैं, क्योंकि एक यूनिट जो है ना 12.5 केजी से बनता है। इसको 12.5 पे तकसीम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3344। 3344। हमने एक्चुअली तौर पर कितने यूनिट बनाए हैं, 3344, 3,344 यूनिट हमने बनाए हैं। और वो हमारे से पूछ भी ये रहा है, ये देखें जरा, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ। वो कहता है कि पिछले महीने की जो है ना प्रोडक्शन क्या थी, तो आपने कहना है 3344 यूनिट हमने पैदा किए हैं। एक दफा फिर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वो ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ना ही हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स हैं। हमने क्या किया, हमने इस अमाउंट को इस अमाउंट से तकसीम कर दिया, आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है कि 41,800 केजी यूज करते हुए हमने उसके जरिए कितने यूनिट बनाया, 3,344 यूनिट। चलें जी, दो सवाल हमने एक ही वक्त में मुकम्मल कर लिए हैं। चलें अब इसको हम आगे लेके चलते हैं ताकि हमारा टॉपिक जल्दी जल्दी मुकम्मल हो। अभी भी हमारे पास जो है वो कम से कम 26 हो गए ना, 12 MCQs अभी भी रहते हैं। जल्दी 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 जल्दी। चलें जी, आगे चलें। 27 पढ़ते ही, 327। ये बिल्कुल आपका एक किस्म का थ्योरेटिकल सा सवाल है, इसको बड़ी आसानी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए वो कहता है, अ न्यू मशीन इज परचेज विच इज मोर एक्सपेंसिव। एक मशीन हमने खरीदी है जो कि बहुत महंगी है, बट रिक्वायर्स लेस लेबर टू ऑपरेट। लेकिन वो मशीन के जरिए हम मजदूरों से काम करने से बच जाए, या तो कम मजदूर लगेंगे या तो फिर बिल्कुल ही मजदूर नहीं लगेंगे। तो फिर क्या होगा, उस मशीन के लाने से हमारा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो एक बात क्लियर कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। एक्चुअली तौर पर जब खर्चे कम हो जाएंगे तो फिर आपका फिर जो फिक्स ओवरहेड है वो फेवरेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा फिर आगे देखिए जरा, अगर एक मिनट, बट रिक्वायर्स लेबर टू ऑपरेट पर यूनिट, a new machine is purchased which is more expensive, 327। 327 मोर एक्सपेंसिव बट रिक्वायर्स लेस लेबर टू ऑपरेट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिहाज से कम लेबर लगेगी। ठीक हो गया। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का क्या असर होगा, तो देखें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस जो है ना वो दो किस्म के होते हैं, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है और एक वॉल्यूम वेरिएंस होता है। हाँ ठीक है। देखें ये मशीन को चलाने के लिहाज से इसके एक्सपेंसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेबर तो कम लगेगी लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस मशीन का जो है ना फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे उल्टा असर होगा, उसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्स। और फिर वो क्या कहता है, हाँ,
वॉल्यूम वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? मशीन जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसका जो वेरिएंस है वो फेवरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेवरेबल और एडवर्स ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये एडवर्स होना चाहिए था और ये फेवरेबल होना चाहिए था। देखें तो इस लिहाज से हमारी ऑप्शन कौन सी क्लिक करती है? बीटा ऑप्शन क्लिक करती है। ठीक हो गया, आगे चलो। वो कहता है क्यू आर हैज परचेज द प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स इन जनवरी। वो कहता है कि क्यू आर ने जो है ना कि बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी? 4,000 यूनिट्स। उन्होंने बजट बनाया था कि जी हम 4,000 यूनिट जरूर पैदा करेंगे, लेकिन पता चला एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 3,700। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 3,700। इसका मतलब 300 यूनिट कम प्रोडक्शन की है। मैं यहीं पर ही बता देता हूँ कि कम प्रोडक्शन करने की वजह से वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल होगा। विद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 10,300, और फिर हमने उसके ऊपर 3,700 यूनिट बना के कितने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड खर्च किए हैं? 10,300 खर्च किए। द स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट वाज 1.5, और स्टैंडर्ड जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है वो 1.5 है, और 1.5 आवर्स एंड 2.4 पर आवर। एक घंटे का रेट कितना है? 2 रुपये 40 पैसे। और कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटा लगता है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से। और वो कहता है कि 5800 एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स वर्क वर्क और 5800 घंटे काम किया है। ठीक हो गया? अगर 5800 घंटे काम किया है तो इस लिहाज से हमने क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट वाज द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, मैं एक्चुअल पीआरओ लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन, इनको आपस में बंद कर देते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और वो क्या है? मैं अब चीजें पुट करता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में 1.5 घंटा लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए, और 1 घंटे की कीमत कितनी है? 2 रुपये 40 पैसे। तो क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फार्मूले में चलते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 3700। 3700 का मतलब क्या है कि 3700 यूनिट पैदा किए हैं, और बजट क्या बनाया था? 4,000 यूनिट। तो इसका मतलब 4,000 यूनिट जो है वो बने ही बने, कम बने हैं। कम बने हैं तो ये आंसर क्या आ जाएगा? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 300 ज़रब 1.5 ज़रब 2.4। आंसर आ जाएगा 1,080 एडवर्स, 1,080 एडवर्स। ये देखें जी, 1,080 एडवर्स कौन सा है? 1,080 फेवरेबल है, 480 फेवरेबल है, 480 एडवर्स है। हमारा आंसर क्या होगा? 1,080 एडवर्स। डेल्टा हमारा बिल्कुल सही जो है। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 329 पढ़ते हैं, 330 भी पढ़ते हैं साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कॉज ऑफ एडवर्स सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फॉर द गार्डन फर्नीचर। वो कहता है कि गार्डन फर्नीचर की सेल्स कम क्यों हो गई है, मींस का उसकी वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात हो सकती हैं? पढ़ते हैं। 3 वजूहात लिखी हुई हैं, इनमें से देखते हैं कि कौन सी जो है ना सूटेबल वजह है। द कंपनी ऑफर्स डिस्काउंट ऑन सेल्स प्राइसेस इन ऑर्डर टू मेंटेन बिजनेस। सेल प्राइस पे डिस्काउंट देने से तो जो है ना वो कस्टमर भागा भागा आता है, लिहाजा ये पहली ऑप्शन गलत है। दूसरी ऑप्शन लेते हैं। पुअर वेदर लीड्स टू रिडक्शन इन सेल।
पुअर वेदर की वजह से जो है ना वो सेल कम होगी, ये बात सही है। A strike in the factory causes shortage of the finished goods। हाँ ठीक है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स है, इसका मतलब क्या है कि कम सेल हुई है। कम सेल क्यों हुई है? क्योंकि जो है ना वो मुलाजमीन ने स्ट्राइक कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है वो सही लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट के लिहाज से कौन सी ऑप्शन है, अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा। तो इस लिहाज से अल्फा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्फा के अंदर जो है ना वन लिखा हुआ है, पहला पहला लिखा हुआ है, और पहली पहली जो डिस्काउंट की जो ऑफर है, ये तो बल्कि इससे तो सेल बढ़नी थी, सेल घटने की वजह ये नहीं है। तो इसका मतलब अल्फा जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, बीटा, बीटा में भी पहला है तो ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में दूसरा और तीसरा है, असल जवाब ही दूसरा और तीसरा ही है। ठीक है, चार्ली ही जवाब है। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, क्योंकि तीन ऑप्शन दी हुई हैं, बल्कि तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से दो सही हैं, दूसरी और तीसरी सही है। तो दूसरी और तीसरी के लिहाज से कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। चलो 330 भी पढ़े, आप पढ़ें जरा। वो कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अप्रैल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी के। वो कहता है कि जी प्रोडक्ट सी के बारे में जो है ना वो अप्रैल की जो है ना वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। यूनिट प्रोड्यूस एक्चुअली तौर पर कितने हैं? 580। 580 यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसका बजट कितना बनाया था? 600 यूनिट का। इसका मतलब ये हुआ कि 200 यूनिट कम बनाए हैं। और इनपुट ऑफ मटेरियल, सॉरी, इनपुट ऑफ मटेरियल केजी जो है ना वो 1566 है। इनपुट जो है वो 1566 है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्या है? 1500। इसका मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड इनपुट 77,517 और 76,500। वो कहते हैं व्हाट इज द मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होगा? जी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फार्मूला नोट करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यहीं पे लिख दें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, अब हमारे सवाल के अंदर, हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग मैं करता हूँ। यहाँ पर देखें इनपुट एक्चुअली तौर पर कितना यूज हुआ? 1566। इसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी है ना 1566। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? वो कहता है कि 76,500 कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज जो कि ना 76,500 है। और हमने इनपुट ऑफ मटेरियल 1500 हर दफा जो है वो लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनको दोनों को आपस में इस तरह करेंगे, 76,500 ये पैसे हैं। और किसके पैसे हैं? ये जो 1500 के जी एक्चुअली तौर पर जो खरीदना था, या उसका जो स्टैंडर्ड था, वो 1500 जो है ना वो ऐसे समझ लें केजी की बात कर रहा है कि 1500 केजी का जो स्टैंडर्ड रेट था वो ये मीन्स कि 76,500 तकसीम 1500 करेंगे तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, क्योंकि सवाल के अंदर कहीं पे भी स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया होगा। ठीक है, और हमने लेना भी स्टैंडर्ड रेट है। देखें, स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है, ये देखें ये लेना है, तो इसको लेने के लिए क्या करेंगे? इसको इस पर डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड रेट निकल आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें अब इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर कितना आता है यहाँ पे देखते हैं। 1566 जरब 76,500 तकसीम 1500, आंसर आ जाएगा 79,896। चलें जी, ऊपर वाली फिगर तो आ गई है। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीपल स्टैंडर्ड प्राइस 79,886 आ गई है। 79,866 है। अब इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? हमने एक्चुअली तौर पर कितने यूनिट बनाए हैं? 580 यूनिट बनाए। ठीक है,
580 यूनिट बनाई है, तो उसके ऊपर कितना रॉ मटेरियल खर्च हुआ होगा? वो खर्च हुआ होगा 1500 तकसीम 600। 1500 तकसीम 600, ये 600 क्या है? यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे। 1500 केजी यूज करते हुए हमें कितने यूनिट बनाने चाहिए थे? 600। लेकिन एक्चुअली तौर पर कितने बनाए हैं? 580। ये उसके लिहाज से प्रोपोर्शन कैलकुलेट हो गया। ठीक है। अच्छा, और अब जो है वो हम रेट की बात करते हैं। तो रेट अगेन 76,500 तकसीम 1500 करेंगे तो हमारा रेट निकल आएगा। अब बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 76,500 तकसीम 1500 लिख के फिर रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 76,500 तकसीम 1500, तो रेट क्या हो जाएगा? 51। ठीक है। आपने क्या करना है? 51 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसको भी सेम लिख सकते थे, 76,500 तकसीम 1500 लिख सकते थे, लेकिन हमने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलो देखिए जरा, 1500 तकसीम 600 जरब 51 जरब 580, ये आंसर आ जाएगा 73,950। क्या आ जाएगा? 73,950। आप जरा देखें, वेरिएंस कैलकुलेट करें जरा, 73,950। एक्चुअली तौर पर जो है वो हमने क्या किया है? ज्यादा यूटिलाइज किया है, रॉ मटेरियल ज्यादा यूटिलाइज किया है। ठीक है। और स्टैंडर्ड क्या कहता था? सिर्फ 73,000 रुपये का खर्च करें, आपने 79,000 रुपये खर्च कर दिया है। तो डिफरेंस क्या है आपका? -79,866। ये जवाब आ जाएगा 5916। आपने ज्यादा खर्च कर दिए, और ज्यादा खर्च करने का मतलब क्या है? एडवर्स। 5916। और जवाब क्या है? एडवर्स। ढूंढने जरा कौन सा जवाब बनता है। अल्फा तो नहीं बनता, बीटा भी नहीं बनता, डेल्टा भी नहीं बनता, सॉरी, चार्ली भी नहीं बनता, डेल्टा बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमारा आंसर कितना है? बिल्कुल एग्जैक्टली 5916। और क्या है? एडवर्स है, बिल्कुल टैली करता है। चलें आगे चलते हैं। 330 हो गया, 331 करते हैं। वो कहते हैं फॉर प्रोडक्ट डी आर द मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वाज 1000 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरीज 1000 फेवरेबल है, इसका मतलब ये है कि पैसे कम खर्च किए हैं और स्टैंडर्ड ज्यादा था, इसलिए फेवरेबल आ रहा है। एंड द मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज 300 एडवर्स। चलें जी, यूजेज वेरिएंस 300 एडवर्स है। वो कहता है द स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज पर यूनिट इज 3 kg। स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो कितना है? 3 kg से यूनिट बन जाना चाहिए। ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वाज 2 पर kg। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 2 पर kg। इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे? 2 × 3, $6 खर्च होंगे। ये बात जो है ना वो नोट कर लें। 500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड। 500 यूनिट जो है ना एक्चुअली तौर पर प्रोड्यूस किए गए हैं। द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल वाज 100 एंड द एंडिंग इन्वेंट्री वाज 400 kg। वट वर द मटेरियल परचेज इन द पीरियड। चलें जी, हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस ही कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फार्मूला अगेन वही है, बल्कि मुझे फार्मूला मिटाना नहीं चाहिए था, इरेज नहीं करना चाहिए था। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, वो कहता है कि एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस तो दी हुई है, तो ये तो पता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? एक यूनिट बनाने के लिए जो है ना वो 3 kg चाहिए है। और हमने कितने यूनिट बनाए हैं एक्चुअली तौर पर? 500 यूनिट बनाए हैं। तो यहाँ पे हम 500 भी ले लेते हैं। अब देखें ये कितना हो गया? 500 जरब 3 1500, 1500 जरब 2 3,000। ले जी, ये तो 3,000 है। नीचे वाली अमाउंट क्या है? 3,000। और सुने, आपका, हाँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस 300 क्या था? पढ़ें जरा।
300 था, यहाँ पे देखिए ये है एडवर्स। 300 एडवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने अ, ऊपर वाली अमाउंट बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसमें जमा कर दें तो आंसर कितना आ जाता है, 3300। 3300, 3300 में से जो है ना वो 3000 माइनस करें तो आंसर क्या बचता है, 3000। और अगर ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्स। ठीक है। अब जरा एक और चीज पे जरा नजर दौड़ाएं। हमने 3300 रुपये खर्च किए हैं, तो 3300 की अमाउंट कब आई होगी, जब सेल्स स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा। और फिर एक्चुअल क्वांटिटी तो कहीं पे भी सवाल नहीं दी हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, 3300 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली तौर पर हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, 1650 kg यूज किया है। और 1 kg की कीमत कितनी है, $2। तो फिर 1650 जरा दो करेंगे तो ये 3300 टैली होगा। ये तो था आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। पूछ क्या रहा है, व्हाट वर द मटेरियल परचेज इन द पीरियड। तो कहता है कि एक पीरियड में जो है ना वो कितने मटेरियल परचेज किया है। तो सुन लें, फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस परचेज। याद आया फार्मूला, हम अक्सर करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी, परचेज को जमा कर दें और माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है। अब इस फार्मूले को जरा हल करते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 400। परचेज नहीं पता, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 100। और वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज जमा करें और एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करें तो बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है, यहां पर देखें। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो फिर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड, एक्चुअली तौर पर यूज हुआ है, मटेरियल यूज्ड का आंसर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखना है, मटेरियल यूज कितना है, 1650। इसका मतलब 1650 आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। मटेरियल यूज की जगह पे 1650 लिख देते हैं। अब देखें जरा, जो चीज रिवर्स रूल चलाते हैं, जो चीज माइनस हो रही है वो जमा कर देंगे, जो जमा हो रही है माइनस कर देंगे। तो 1650 जमा 400 माइनस 100, तो इसका मतलब परचेज कितना किया आपने, आपने परचेज किया है 1950 kg। कितना परचेज किया है, 1950 kg। अब डायरेक्ट रूल से कर ले, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कितना हो गया, 1950 जमा 100, 2050 माइनस 400 करें तो आंसर अगर 1650 आ रहा है तो हमने सारी कैलकुलेशन सही की है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस दफा कितना माल खरीदा, 1950 kg का। यहाँ पे पूछा भी हुआ है बट वर द मटेरियल परचेज इन द पीरियड, कितना खरीदा है, आप लिखेंगे 1950 kg। चलेंगे, हो गया। 32 पढ़े जरा, आगे बस बुक तो होगी ना, 32 पढ़ेंगे। 32, the following information related to the month's production of the product CN। बजटेड क्या है, यूनिट प्रोड्यूस 600 है, एक्चुअली तौर पर कितना किया है, 580 कम प्रोड्यूस किया है। इनपुट ऑफ द मटेरियल क्या है, 1500। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कितना है, 25,500। इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 kg के लिए कितने पैसे अदा किए हैं, 25,500। और 1566 के लिए एक्चुअली तौर पर कितने अदा कर किए हैं, 25,899। ये सवाल, इस तरह का सवाल हमने पहले किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको हल करवा दूंगा। व्हाट इज द प्राइस वेरिएंस फॉर द मटेरियल, प्राइस वेरिएंस क्या है, चलें जी। 332। अच्छा जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, साथ साथ नोट करते जाएं आप भी, क्योंकि मुझसे तो जो है ना वो रटा नहीं लगता, लेकिन फार्मूलाज आपको याद करने। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस माइनस
एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। चलें जी, अब चीजें पुट करते जाते हैं। हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस। इसका टोटल दिया हुआ है 25,399। ठीक है, 25,399, सॉरी 25,839। और एक्चुअली तौर पर हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है? 1566। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1566 एक्चुअली तौर पर खरीदी है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हम लिखेंगे 1566। अब देखते हैं कि क्या रेट अदा किया है। तो रेट के लिए हमने जो है ना वही काम करना है कि 25,500 तकसीम 1500 करेंगे। ठीक है, 25,500 तकसीम 1500। 25,500 का माल है और क्वांटिटी कितनी? 1500। तो 1 केजी की कीमत कितनी है? 17। तो ये 17 से जरा भी दे देते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 17 कैसे कैलकुलेट किया है। 25,500 को 1500 पे तकसीम कर देंगे, रेट निकल आएगा। ठीक है, ये हमने जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा? 1566 ज़रब 17, आंसर आ जाएगा 26,622। 26,622। अब आप खुद बताएं कि कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। हमने प्राइस अदा कम की है, बनती कितनी थी? ज्यादा बनती थी। तो अब इसका जब डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा? फेवरेबल आएगा। -25,839, 783 फेवरेबल। 783 फेवरेबल आ जाएगा। ढूंढने कौन सा बनता है? ये अल्फा है इसका जवाब। ठीक हो गया। चले जी, 32 हो गए। 33 पढ़ते हैं। A company uses a standard absorption costing system. Last month, budgeted production was 8,000 units, and the standard fixed production overhead cost was 15 units per unit. एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 15 है। एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट मंथ वाज 8,500 यूनिट्स, एंड द एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 17। ठीक है, पर यूनिट। एक्चुअली तौर पर जो है ना वो 17 रुपए अदा किए हैं और 8500 की एक्चुअली तौर पर प्रोडक्शन की है। स्टैंडर्ड क्या कहता था कि आपने 8,000 यूनिट पैदा करनी है और आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 15। ठीक हो गया। व्हाट वाज द टोटल एडवर्स फिक्स ओवरहेड ओवरहेड वेरिएंस फॉर द मंथ? कि टोटल ओवरहेड वेरिएंस क्या है? ठीक है, तो फार्मूला नोट डाउन करें। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? हाँ, फिक्स FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फार्मूला क्या होता है? बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड फिक्स FOH? हो तो आंसर है माइनस एक्चुअल फिक्स FOH। एक्चुअल फिक्स FOH। अच्छा जी, बजटेड क्या है? सिंपली 8,000 यूनिट्स हैं और एक की कॉस्ट कितनी है? 15। जरा 15 कर देंगे तो ये बजटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्चुअली तौर पर कितने यूनिट बनाए हैं? 8500। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी अदा की है?
17 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इनका डिफरेंस ले लेंगे। चलें करते हैं। 8,000 ज़रब 15, आंसर आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 माइनस 8500 ज़रब 17, यह आ जाएगा 1,44,500। 1,44,500, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आंसर आया 24,500। 24,500। अब जरा सोचें कि बजट था सिर्फ 1,20,000 रुपए का और आपने खर्च कर दिए 1,44,500, ज्यादा खर्च कर दिए हैं। ज्यादा खर्च करने का मतलब क्या हुआ? एडवर्स। और इसके लिहाज से हमारा जो जवाब है वो क्या होगा? डेल्टा। ठीक हो गया। आगे चलते। 34%। आप पढ़े उतनी देर तक मैं इसको एरेज कर दूं। जी, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सेल्स प्राइस है 50 रुपए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4 पे, डायरेक्ट लेबर 16, फिक्स एफओएच 5, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10, फिक्स सेलिंग कॉस्ट 1 और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1। सबसे पहले तो ये बात जेब में रख लें कि द कंपनी रिव्यूइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू बजट टू सी वेयर देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं? टोटल कॉस्ट कितनी है? 37 रुपए। ठीक है। बजटेड सेल कितनी है? 3,000। एक्चुअल सेल कितनी है? 3500। पूछ क्या रहा है? फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिनल कॉस्टिंग। लो जी, सवाल तो बहुत आसान है। फार्मूला लिखते हैं। एक्चुअल सेल, ए एस लिख रहा हूं, एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखिए, जिस वक्त मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं फिर बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी ले लेते हैं। 50 में से 4 भी माइनस कर दें, 16 भी माइनस कर दें, और इधर से 10 माइनस कर दें, और इधर से ये वाला 1 माइनस कर दें। सारी वेरिएबल कॉस्टें माइनस करनी, कोई भी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। ठीक है। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। तो आपने क्या करना है? 50 में से 4 और 16 20, 20 और 10 30, 30 और 1 31। आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। सेल्स प्राइस है 50 रुपए और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 39। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? $11 पर यूनिट। यहाँ पे मैं 11 दूंगा। और एक्चुअल सेल कितनी है? 3500। और स्टैंडर्ड बजटेड सेल कितनी है? 3500 माइनस 3,500। ठीक है। अच्छा, तो इस लिहाज से हमारा सवाल क्या बना? एक्चुअल सेल 3500, बजटेड सेल 3,000, तो डिफरेंस कितना? 5,000। 5,000 ज़रब 11, 34। हाँ, ये। अच्छा, 11 नहीं 19 है। हाँ, 19 है ये। बल्कि ये 31 है। 31 है। 50 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 31, सारी वेरिएबल कॉस्ट जमा कर लें। दोबारा बता देता हूँ, 4 भी है, 16 भी है, 10 भी है और 1 भी है, तो 31। तो इस तरह 19 आ जाएगा ये। ठीक है। 19 ज़रब 5, 9500।
अब जरा सोचें जरा, सेल हमने ज्यादा की है कम की है? ज्यादा की है, फेवरेबल होगा। ठीक है, और इस लिहाज से हमारा, अगर फेवरेबल नहीं भी लिखा हो तो इस लिहाज से हमारा आंसर क्या है, अल्फा। अच्छा, वैसे एक बात है, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर जो है ना वो होता है, फेवरेबल ही होता है। कुछ पढ़ें जरा, बल्कि 34 नहीं, 35। चलिए जल्दी जल्दी करें, कोई एक दो सवाल आप भी कर लेते हैं यार। चलें जी, वो कंपनी यूजेस वेरियंस एनालिसिस टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग सेल इज एज फॉलोज। बजटेड सेलिंग प्राइस है 15, बजटेड सेल यूनिट कितने हैं 10,000, और बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, तो उसने प्रॉफिट पर यूनिट दे दिया 5, और एक्चुअल सेल कितनी है 1,51,500, और एक्चुअल सेल यूनिट्स में कितनी है 9800। अब देखें जरा, एक्चुअल सेल 9800 है और बजट कितना रखा हुआ है 10,000 रुपये का, इसका मतलब 200 यूनिट कम बेचे हैं। जब 200 यूनिट कम बेचे हैं तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस कितना हो जाएगा 200, और उसके ऊपर ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 5 दे देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000। 1000 पे क्या हो जाएगा अनफेवरेबल, 1000 पे अनफेवरेबल। इस लिहाज से आपका जो आंसर चार्ली है वो क्लिक करता है। चलेंगे आगे चलते। 36, 36 में क्या कह रहे हैं पढ़ें जरा। कंपनी ऑपरेट्स standard absorption costing. The standard fixed production overhead rate was 15 per hour. एक घंटे का फिक्स ओवरहेड रेट कितना है 15। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द लास्ट मंथ। एक्चुअल आवर्स वर्क 5500, बजटेड आवर्स 5000, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 4800। जो हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देनी है उसमें कितने घंटे यूज हो रहे हैं 4800। सॉरी, व्हाट वाज द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला नोट डाउन करें। आसान सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड एफ ओ एच कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। हाँ जी, अब इसका फार्मूला क्या होगा कि एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई हाँ, मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और माइनस क्या करेंगे बजटेड आवर्स बी एच, बजटेड आवर मल्टीप्लाई बाई ओ ए। ये फिक्स ओवरहेड वो है ना कैपेसिटी वेरिएंस, तो उसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लिया जाता है। चलिए, अब एक्चुअल आवर कितने हैं यहाँ पर देखें 5500 घंटे हैं। मल्टीप्लाई बाई ओ यार, देखिए कहाँ दिया हुआ है 15 दिया, ये 15 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन बजटेड आवर्स कितने दिए हुए हैं देखिए जरा, 5000। 5000 को भी अगेन जरा देखिए 15 से। इसका आंसर क्या आता है 5500 जरा 15, आंसर आता है 82,500। 5000 जरा 15, 75,000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 82,500 माइनस 75,000, आंसर आ जाएगा
7500 आ जाएगा। और 7500 के बारे में हमने बताना है कि ये फेवरेबल है या, देखें, एक्चुअल आवर ज्यादा खर्च किए हैं, ये अनफेवरेबल होगा, एडवर्स। एडवर्स ढूंढने जरा, 7500 एडवर्स, ये अल्फा जवाब है इसका। ठीक होगा, आगे चलो। 37। तो कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डाटा रिलेटेड टू द लास्ट मंथ और एज फॉलोज। एक्चुअल आवर वर्कड 28,000। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,70,600। ठीक है। जो 28,000 घंटे काम किए ना, उसके अगेंस्ट कितने पैसे अदा किए? 1,70,600। 1,70,600 को तकसीम करेंगे 28 घंटों पे, तो स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट निकल आएगा। ठीक है। द डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस क्या है? 8400 एडवर्स है। रेट वेरिएंस 8400 एडवर्स है। एफिशिएंसी वेरिएंस 3900 रुपये फेवरेबल है। The to the nearest 1,000, what are the standard labor hours for the actual production? चलें जी। दिल तो नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा चलो करवा रहे हैं। अच्छा जी। 37। लेबर लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। चलें, मैं एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट को यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल और मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट का तो अमाउंट उसने दे दिया है, 11,700। 1,17,600। ये अमाउंट कैसे आई है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई है। ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने एक्चुअली तौर पर कितने घंटे लिए होंगे? 28,000 घंटे लिए होंगे। और हमारे पास एक्चुअल रेट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम एक्चुअल रेट मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 1,17,600 को 28,000 पे तकसीम कर देंगे, रेट निकल आएगा। 1,17,600 तकसीम 28,000, रेट निकल आएगा 4 पे 20 पैसे। जरब 4 पे 20 पैसे। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कहा कि चलो सिमेट्री हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर एक्चुअल आवर फिर कितने हैं? 28,000। और उससे भी जरा मजेदार बात देखें कि स्टैंडर्ड रेट नहीं भी दिया हुआ ना, लेकिन यहाँ पर इनका वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है? रेट वेरिएंस है 8400 रुपये एडवर्स। और ये बात याद रख लें कि एडवर्स का मतलब क्या है, कि ये ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली अमाउंट छोटी, तभी 8400 रुपये एडवर्स है। अब देखें, नीचे वाली अमाउंट कितनी बनेगी? 1,17,600 माइनस 8400, बाकी बचेगा 1,09,200। ये जो आपकी एक्चुअल आवर जरा स्टैंडर्ड रेट है, 1,09,200, ये हुई है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आ जाते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में ऊपर वाली अमाउंट, ये वाली जो है ना, एक्चुअल और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये तो आएगा 1,09,000 को आएगा। एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, ये बनेगा 1,09,000 को। एज इट इज ले लें, बार बार जरा पे देने की जरूरत नहीं है। अब स्टैंडर्ड आवर, जरा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर देखें जरा। वो कहता है स्टैंडर्ड आवर कैसे कैलकुलेट होंगे? अच्छा, ये रेट मैंने आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 पे 20 पैसे। ठीक हो गया। अच्छा, और स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और इसका भी अगर अमाउंट नहीं भी दिया हो, लेकिन इसका वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 3900 रुपये फेवरेबल। अब जरा गौर से सुनना है आपने। 3900 फेवरेबल कब होगा?
जब ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी और नीचे वाली अमाउंट बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या, वो नीचे वाली अमाउंट कैसे होगी, इसमें ये जमा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। 1,09,200 जमा 3900, ये आ जाएगा 1,13,100। 1,13,100, तो ये आ जाएगा आपको 3,900 रुपये फेवरेबल आ जाएगा। आपसे उसने पूछा किया है, टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स आवर्स व्हाट वर द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आपने कितने घंटे लगाए, पहली बात तो ये जेन में रख लें कि आपने 1,13,100 तकसीम स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है सवाल में कहीं पे, स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हो, ठीक है, हम मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट तो हमने मालूम किया है, तकसीम 4.2, 1,09,200 तकसीम, बल्कि नहीं, क्षमा, 3,900, तो ये हो जाएगा 29,100, ठीक है। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, और टू द नियरेस्ट 1,000 आवर्स व्हाट वर द 1,000 लेबर आवर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हाँ, स्टैंडर्ड 1,13,100 तकसीम 4.2, ये आ जाएगा, हम्म, 3.12। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,17,600, स्टैंडर्ड रेट, हाँ, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 420 में से 1,09,200 तकसीम 28,000, रेट कितना निकला, 3.9, 3.9 है ये, 3.9। तो अगर ये 3.9 है और इसका आंसर बनता है 1,13,100, तो फिर स्टैंडर्ड आवर कितने हो जाएंगे, 1,13,100 तकसीम 3.9, ये बन जाएगा 29,000। 29,000 घंटे काम किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29,000, तो ये देखें कि ये 29,000, ये आंसर हमारा फिट होगा। और आखिरी सवाल बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपसे खुद ही हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर करवाऊंगा, मैं कोशिश छोड़ना नहीं चाह रहा, ताकि जो है वो आप छोड़ ही ना दें उसको। देखने लगे, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस वुड यू फाइंड विद इन एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड विच इन द मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम। ये पांच जो है ना लाइनें लिखी हुई हैं, इन पांचों लाइनों का जो है ना वो जवाब या तो मार्जिन कॉस्टिंग है या तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, वो किसमें कैलकुलेट होता है, मार्जिन कॉस्टिंग में होता है। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और फिर फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। ठीक हो गया। चले जी, इस तरह हमारे आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के लिहाज से सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा।
और आपको बड़ी अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। और अगर इसमें फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप करके भी जो है वो पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछनी हो पूछ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ठीक है। और मैं फिर आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करूंगा। और इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी सी कामयाबी समेटेंगे। अच्छी सी कामयाबी तक के लिए मुझे इजाजत दें। फिर जब कभी भी आपका फर्स्ट टाइम रिजल्ट आएगा तो फिर मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे कि आपने ये पेपर कितने अच्छे तरीके से पास कर लिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ, पाकिस्तान जिंदाबाद।